हाय गाइस, मैं हूं जोहेब। आज हम बात करेंगे दिल्ली की हवा में बढ़ते पॉल्यूशन के कारणों और इसका हमारी सेहत पर क्या असर हो रहा है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। हम जानेंगे कि क्या हम इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ कर भी पा रहे हैं या नहीं। इस वक्त दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI कई इलाकों में 900 से 1200 के बीच में है, जो सीवियर और हजार्डस कैटेगरीज से भी ऊपर चला जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इस लेवल पर सांस लेना भी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए समझते हैं कि दिल्ली के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दिल्ली में ही पॉल्यूशन के लेवल्स में इतना मेजर चेंज क्यों आ रहा है। तो पहला और मेजर कारण है स्टबल बर्निंग, जिसे हम पराली जलाना भी कह सकते हैं। दिल्ली 3 ऐसे मेजर स्टेट्स से घिरा हुआ है जहां एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि लोग खेतीबाड़ी पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के खेतों में बची हुई फसल यानी पराली को जलाना एक बड़ा कारण है। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में इन स्टेट्स में कई जगह पराली को जलाया जाता है, जिसका धुआं हवा में मिलकर दिल्ली को प्रभावित करता ही है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है व्हीकल इमिशंस। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन लगभग 1.1 करोड़ व्हीकल्स चलते हैं। भारत स्टेट स्टैंडर्ड्स के बावजूद पेट्रोल और डीजल व्हीकल से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा को जहरीला करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सीरियस मेजर्स भी लिए हैं, जैसे कि ऑड इवन, पर इसे कंट्रोल कर पाने में असफल ही रहे हैं। अगर हम डेटा देखें तो दिल्ली के पोल्यूशन का 40% तो अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही आ जाता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल एमिशंस। दिल्ली एनसीआर के आसपास कई ऐसे उद्योग हैं जो रॉ मटेरियल्स को जलाते हैं, जिससे पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 में बढ़ोतरी होती है। PM2.5 और PM10 ये पॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। PM2.5 जो कि 2.5 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज और कार्स और आग से निकलने वाले धुएं से बनते हैं, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में घुल जाते हैं। वहीं PM10 ये 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन से निकली मिट्टी और अलग अलग तरह के मिट्टी के छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये PM2.5 की तरह ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, पर आपको सांस लेने में या आपके लंग्स में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि इस तरह के सीवियर पोल्यूशन की वजह क्या है। आगे हम जानेंगे कि इसका हमारी ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर होगा। इस तरह के पोल्यूशन का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। WHO के मुताबिक PM2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में घुस सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट डिजीज के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से ब्रेन फंक्शनिंग में भी दिक्कत आ सकती है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सर्दियों में रेस्पिरेटरी इलनेस से जुड़े केसेस में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी देखी जाती है। सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि ऑड इवन ट्रैफिक रूल, कंस्ट्रक्शन पर बैन और GRAP की इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कदम सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की कमी है और अभी भी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये हमारी सेहत और हमारे फ्यूचर का बहुत बड़ा हिस्सा इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो चलिए मिलकर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ख़त्म करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस प्रदूषण को कम करने के लिए किस तरह के और क्या क्या कदम उठा रहे हैं। धन्यवाद। दिस इज़ मी जोहेब साइनिंग ऑफ।